Next topic of the cement is setting and hardening of the cement. Setting and hardening of the cement is also known as chemistry of cement. Chemistry means कि सीमेंट में जब पानी डाला जाता है तो क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें, उनको हम किसके अंदर लेके आते हैं, सेटिंग और हार्डनिंग के अंदर लाते हैं, और यही इसकी केमिस्ट्री कहलाती है। इसको करने के लिए हम क्या देखते हैं कि ये सीमेंट है, when we add water into it, it forms two products. First, crystal-like product and second, gel-like product. क्रिस्टल क्या करता है, सीमेंट को हार्ड बनाएगा, और जेल उसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेटिंग प्रोवाइड करेगा। और ये जो फिनोमेना होता है, इस समय दो तरह की इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो कौन कौन सी होती हैं, हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन पानी जुड़ रहा है, हाइड्रोलाइसिस मीन वो सीमेंट पानी के कारण टूटेगा। तो इस तरह से ये दो प्रोडक्ट बनते हैं इन दो केमिकल रिएक्शंस के कारण। जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये केमिकल सेटिंग और हार्डनिंग में जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं वो कौन कौन सी हैं। हमने देखा था कि जब क्लिंकर बने थे, 4 क्लिंकर बने थे, कौन कौन से, C3A, C4AF, C2S एंड C3S। अब जो केमिकल रिएक्शन वो किस तरह से हो रही है देखिए। सबसे पहले चारों ही वैसे कंपोनेंट रिएक्शन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसकी रिएक्शन, C3A की। तो C3A में जब इस सीमेंट में पानी डाला जाता है तो 6 मोल वाटर से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, 3CaO, Al2O3, 6H2O। ये क्या चीज़ बनती है, क्रिस्टल प्रोडक्ट है, क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होता है ये। ठीक, इसमें जब रिएक्शन होती है तो हीट रिलीज होती है, और कितनी हीट रिलीज होती है, 880 किलो जूल पर किलोग्राम। कितनी हीट रिलीज होती है, 880 किलो जूल पर किलोग्राम हीट लिबरेट होती है इसके 1 मोल से, 1 मोल ऑफ C3A से। इसी तरह से जो नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है वो कौन सी है, C4AF की। सेम इसी तरह से हम लिखें, इसमें 7H2O से रिएक्शन करनी पड़ेगी, एक प्रोडक्ट सेम बनेगा, C3O, Al2O3, 6H2O, C3AO, Al2O3 एंड 6H2O। ये भी क्या है, क्रिस्टल है। तो ये क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट है, क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट्स हैं ये। इसके बाद साथ में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बचा, एक CaO बचा, Fe2O3 बचा, और एक पानी। तो CaO.Fe2O3.H2O, ये जेल लाइक प्रोडक्ट है। यानी क्रिस्टल बनने भी शुरू हो गए साथ में, क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट मीन्स, और जेल लाइक प्रोडक्ट्स भी बनने शुरू हो गए। तो ये क्रिस्टल और जेल एक साथ फॉर्मेशन होते हैं। इस रिएक्शन के अंदर जो हीट लिबरेट होती है वो लगभग कितनी होती है, 420 किलो जूल पर किलोग्राम। कितनी लिबरेट होती है, 420 किलो जूल पर किलोग्राम, 1 मोल C4AF से। साथ ही साथ एक और रिएक्शन शुरू हो जाती है, कौन सी है, C2S की। इसके माना हमने 2 मोल लिए और पानी से रिएक्शन करवाई, क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए यहाँ पानी जुड़ रहा है, यानी हाइड्रेशन रिएक्शन हुई है इन दोनों रिएक्शंस में। अब क्या हुआ है, ये इसको तोड़ेगा, तोड़कर क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है। प्लस क्या बचेगा, एक Ca निकल चुका, तो हमारे कितने Ca बचे हैं, 3। तो 3CaO, 2 SiO2 ऑलरेडी है, यानी 2 SiO2, और कितने पानी बचे, एक तो हाइड्रोलिसिस में यूज हो गया, 3 बचे, तो .3H2O। ये भी एक जेल है। तो ये जेल है, ये जेल है, इसको टोबरमोनाइट जेल भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, टोबरमोनाइट जेल भी इसे बोला जाता है। और ये कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन है, क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट है। तो आप देख रहे हैं रिएक्शंस में क्रिस्टल्स में बन रहे हैं और जेल भी बन रहे हैं, यानी हार्डनिंग भी सीमेंट की स्टार्ट हो चुकी है पानी डालते ही, प्लस जेलिंग यानी सेटिंग भी उसकी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें भी हीट रिलीज होती है, लगभग कितनी हीट रिलीज होती है, 250 किलो जूल पर किलोग्राम हीट रिलीज होती है। इसी तरह से जो लास्ट रिएक्शन होती है वो क्या होती है, C3S की। इसके भी माना हमने 2 मोल लिए, यहाँ इस बार हमें पानी कितना लेना पड़ा, 6। अब ये कितने कैल्शियम है यहाँ, 6, 3 तो कौन बना देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्रिस्टल लाइक प्रोडक्ट बना देंगे। एक प्रोडक्ट सेम बनेगा, क्या था, C3CaO.2SiO2.3H2O, यानी ये प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या बनेगा, दोबारा वही है, टॉबरमोनाइट जेल। तो इसमें जेल और क्रिस्टल दोनों प्रोडक्ट बने, यानी इसमें हाइड्रेशन भी हुआ है और हाइड्रोलिसिस भी हुआ है। इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, लगभग 500 kg किलो जूल पर किलोग्राम।
ये हीट रिलीज़ होती है। तो अपन क्या देखते हैं कि जो ये रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शंस कितने दिनों तक चलती रहती हैं। हर रिएक्शन से हीट रिलीज़ हो रही है, अब हमें ये देखना है कि रिएक्शन कितने दिनों तक उस सीमेंट में चल रही है। ये रिएक्शन 1 दिन तक चलती रहती है, मतलब 24 घंटे। ये रिएक्शन भी 1 दिन तक मतलब 24 घंटे चलती रहती है। जितने मोल्स ऑफ पानी से जुड़ते जाएँगे और रिएक्शन होती रहेगी, हीट रिलीज़ होती रहेगी। ये रिएक्शन 28 दिन तक चलती है। ये रिएक्शन लगभग 1 महीने यानी 28 दिन तक चलती है। और ये रिएक्शन इसमें कितने दिन तक चलती है? 7 दिन तक चलती है, यानी 1 वीक तक चलती है। तो हम कहते हैं कि सीमेंट के ऊपर जब वाटर की स्प्रिंकलिंग की जाती है, कहते हैं ना तराई हम करते हैं, इसका कारण ही क्या है कि ये तराई, क्योंकि ये हीट रिलीज़ हो रही है हर रिएक्शन में, इस हीट को कंपनसेट करने के लिए वाटर की स्प्रिंकलिंग की जाती है। साथ ही साथ कि स्प्रिंकलिंग में हम कहते हैं कि इनिशियली 1 वीक तक तो सीमेंट को पानी में डूबे रहना चाहिए, क्योंकि कौन सी रिएक्शन चलती रहती है? पहले दिन ये, और 7 दिन तक ये रिएक्शन चलती रहती है। और इसलिए हम कहते हैं सीमेंट को, जो भी हमने मटेरियल बनाई है, उसको पानी में डुबा रखना चाहिए। चाहे हमने फ्लोर बनाया तो हम कहते हैं फ्लोर पे आसान होता है, मिट्टी की मेड़ बनाकर पानी में उसको पानी भरकर 24 घंटे रखा जाता है। और 1 महीने तक फिर तराई कर, बाकी दिनों तक तराई करनी चाहिए, लगभग 1 महीने तक सुबह और शाम। वो किस लिए? क्योंकि ये रिएक्शन 28 दिन तक चलती है, इसलिए वाटर की स्प्रिंकलिंग इसमें की जाती है। अब धीरे धीरे क्या होता है, 28 दिन के बाद जो सेटिंग हुई थी, जेल लाइक प्रोडक्ट है, वो भी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं, और सीमेंट उस दीवार पर मजबूती से लग जाती है। इसी को ही हम सेटिंग और हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था मेटास्टेबल, यानी पूरे समय तक स्टेबल नहीं रहेगा, जेल फॉर्म में नहीं रहेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, यानी क्रिस्टल के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से सीमेंट की सेटिंग और हार्डनिंग होती है। ओके, थैंक